दोस्तों, अगर आप एक पीएनबी सीएसपी हैं या आप पीएनबी सीएसपी लेने वाले हैं, तो आपको जरूर पता होना चाहिए कि पीएनबी सीएसपी को कितना कमीशन मिलता है। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि पीएनबी सीएसपी को कितना कमीशन मिलता है, वो ट्रांजैक्शन पे मिलता है या फिर अमाउंट पर मिलता है, और उसका चार्ट है, उससे आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, कहां से डाउनलोड कर सकते हैं, और उस चार्ट को आप कैसे सही ढंग से समझ सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल फ्री ऑनलाइन हेल्प। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम आ गए हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन में और आपको सबसे पहले जाना है गूगल में और टाइप करना है पीएनबी सीएसपी क्लब और आपको इंटर मार देना है। इंटर मारते ही जो पहली वेबसाइट आई आपके सामने pnbcspclub.com, ध्यान से देखें ये वेबसाइट आपकी अपनी वेबसाइट है। आपको इस पे जाना है और क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में ये अपनी वेबसाइट यहाँ खुल जाएगी। आपको यहाँ पे जाना है, ये है जो सीएसपी न्यूज़ दिखा रहा है इस पे। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे आपके सामने नया फोल्डर खुल जाएगा। अभी तो ये आपको फ्रंट में दिखाई दे रहा है पीएनबी सीएसपी कमीशन लिस्ट। हो सकता है कुछ दिन बाद ये नीचे चला जाए या ऊपर आ जाए, जो भी है। तो आप इस ड्रॉप डाउन में आप देख लेना, ये जो पीएनबी सीएसपी कमीशन लिस्ट 2023 है, इस पे आपको क्लिक करना है। इस पे आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद में आपके सामने जो एक पोस्ट खुल के आएगा, तो इस पोस्ट को आप पढ़े भाई पीएनबी सीएसपी क्या है और इसमें कमीशन का क्या रोल है। उसके बाद नीचे आपके सामने ये चार्ट आ जाएगा पीएनबी सीएसपी कमीशन लिस्ट 2023 का। तो यहाँ पे सर्विस का नाम लिखा हुआ है, यहाँ पे न्यू रेट्स लिखे हुए हैं और आपको कितना कमीशन मिलेगा वो लिखा हुआ है। तो सबसे पहले देखिए अकाउंट ओपनिंग। अकाउंट ओपनिंग में बैंक देती है आपकी कंपनी को 20 रुपये। 10 रुपये तब देती है जब आप अकाउंट ओपन कर देते हो, और 10 रुपये तब देती है जब आप उसमें कम से कम 100 रुपये जमा करते हो। तो 20 में से जो 80% आपको मिलता है, यानी 16 रुपये आपको दिया जाता है। उसके बाद आता है, अगर आप आरडी वगैरह अकाउंट ओपन करते हो तो उसका 5 रुपये कमीशन मिलता है, और इसमें ऑटो रिन्यूअल अगर यस लिखते हो तो आपको 7 रुपये कमीशन मिलता है, यानी आपको लगभग 4 रुपये कमीशन इस पे मिलेगा। अब आगे मेन सर्विस जो हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं कैश डिपॉजिट का ओवन बैंक में, जैसे थर्ड पार्टी से हुआ या एपीएस के द्वारा हुआ, कैसे भी हो, इसमें आपको बहुत ध्यान रखना है। इसमें 0.40% बताया गया है, यानी मैक्सिमम आपको 50 रुपये पर अकाउंट पर डे मिलेंगे। यानी अगर किसी अकाउंट में आप 1000 रुपये जमा करते हो तो ये 4 रुपये तो आपके कंपनी को बैंक देगी, लेकिन आपको मिलेंगे 3 रुपये 20 पैसे। यानी ये जो हाईलाइट किया हुआ है वो आपका कमीशन है। तो 1000 रुपये पर आपको मिलेंगे 3 रुपये 20 पैसे, 10,000 पर आपको मिलेंगे 32 रुपये, 12,000 पर आपको मिलेंगे 38 रुपये 40 पैसे, और अगर 25,000 रुपये भी जमा करते हो तो आपको मिलेंगे 40 रुपये। यानी 12,000 और 25,000 में आपको कोई ज़्यादा कमीशन का फ़र्क नहीं मिलेगा। ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। अब कैश विड्रॉल ऑन अस आ गया। ऑन अस का मतलब पीएनबी से, यानी पीएनबी का जो आप विड्रॉल करोगे, कोई भी किसी भी क्षेत्र के पीएनबी कस्टमर का है तो सेम रेट है, वो आप देख सकते हो। ये रेट और ये रेट सेम है, ये आप ध्यान रखना। उसके बाद में आ गया कैश विड्रॉल ऑफ अस। ऑफ अस का मतलब पीएनबी के अलावा किसी और बैंक। पीएनबी के अलावा और किसी बैंक का अगर आप विड्रॉल करते हो तो आपको 1000 रुपये मिलेंगे 2 रुपये कमीशन, और अगर 10,000 रुपये करते हो तो आपका मिलेंगे 10 रुपये कमीशन। 10,000 से ज़्यादा आप कैश विड्रॉल नहीं कर सकते, तो आपको 10 रुपये ही कमीशन दिया जाएगा। फंड ट्रांसफ़र का यहाँ पे आ जाता है। फंड ट्रांसफ़र अगर आप करते हो तो आपको मैक्सिमम पर अकाउंट पर डे 10 रुपये का जो यहाँ पर लिमिट दिया गया है। तो अगर आप 1000 रुपये का फंड ट्रांसफ़र करते हो तो आपको 3 रुपये 20 पैसे का कमीशन मिलेगा।
अगर 10,000 रुपये का करते हो तो 8 रुपये मिलेगा, 12,000 का करते हो तो भी 8 रुपये मिलेगा, और अगर 25,000 का फंड ट्रांसफ़र करते हो तो भी 8 रुपये मिलेगा। ये आप ध्यान रखना ज़रूर। अब IMPS है, IMPS करोगे अगर आप तो 1,000 रुपये पर आपको 3 रुपये 20 पैसे, 10,000 पर 24 रुपये मिलेंगे, 12,000 पर आपको 24 रुपये मिलेंगे, 25,000 पर भी आपको 24 रुपये मिलेंगे। इसके बाद में इंडो नेपाल अगर फंड ट्रांसफ़र आप करते हो तो भी ये सेम ही रेट है, IMPS और इंडो नेपाल का सेम रेट है। बैलेंस इंक्वायरी का आपको कोई कमीशन नहीं दिया जाता, मिनी स्टेटमेंट का आपको कोई कमीशन नहीं दिया जाता। अगर आप प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना करते हो तो आपको 1 रुपये का कमीशन आपको नहीं मिलेगा, आपकी कंपनी को मिलेगा और कंपनी आपको 80 पैसे देगी। अगर आप प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना करते हो जिसका 436 रुपये वगैरह चार्ज है तो उसमें आपको 24 रुपये का कमीशन दिया जाएगा। और अगर आप अटल पेंशन योजना इनरोलमेंट करते हो तो आपको 40 से 48 रुपये का कमीशन दिया जाएगा। यहाँ पे नॉर्मली जो आपको 40 रुपये मिलेगा, और अगर आपने 60 API से ज़्यादा कर दिए तो आपको 48 रुपये भी मिल जाएगा। अगर आप आधार सीडिंग का काम करते हो तो आपको 4 रुपये का कमीशन मिलेगा। अगर आप RD वगैरह रिन्यू करते हो तो आपको 1 रुपये 60 पैसे का कमीशन मिलेगा। अगर नेफ्ट से आप फंड ट्रांसफ़र करते हो तो आपको 1,000 रुपये पर 3 रुपये 20 पैसे, 10,000 पर 8 रुपये, 12,000 पे 8 रुपये मिलेंगे, 25,000 पे भी 8 रुपये मिलेंगे। ये याद रखने वाली बात है। मोबाइल सीडिंग में वो आता है जब आप किसी भी कस्टमर का जो SMS सर्विस स्टार्ट करते हैं। जिससे कई कस्टमर होते हैं और जिनका मोबाइल नंबर तो उन्होंने अकाउंट ओपन के टाइम दिया होता है लेकिन उसमें SMS वगैरह नहीं आता है। अगर वो आप स्टार्ट करके देते हो तो आपको 4 रुपये कमीशन मिलेगा। अगर आपके पास पासबुक प्रिंटर है, अगर आप पासबुक अपडेट करके देते हो तो एक अकाउंट पर आपको अपडेट का 4 रुपये दिया जाएगा। चेक कलेक्शन अगर करते हो तो भी 4 रुपये का कमीशन है। न्यू चेक बुक के लिए अप्लाई अगर करते हो तो भी 4 का कमीशन है। और स्टॉप पेमेंट ऑफ चेक का अगर आप सर्विस यूज़ करते हो तो भी 4 रुपये का कमीशन है। BPS की सर्विस है जो पहले थी अब काम नहीं कर रही है लेकिन इस लिस्ट में दिया हुआ है, क्या कर सकते हैं। अगर अप्लाई फॉर रुपए डेबिट कार्ड का अगर आप यूज़ करते हो 6 महीने पुराने अकाउंट पर तो आपको 4 रुपये का कमीशन दिया जाता है। डेबिट कार्ड ब्लॉक करते हो तो भी आपको 4 रुपये का कमीशन दिया जाता है। अगर सुकन्या समृद्धि योजना का इनरोलमेंट बैंक में जाके आप करवाते हो, यानी फार्म वगैरह कलेक्ट करके और बैंक में जाके जमा करवाते हो तो आपको 8 रुपये उसका भी कमीशन दिया जाना चाहिए। तो ये कमीशन लिस्ट थी। अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके भी डाउनलोड कर सकते हैं कमीशन लिस्ट को। उसमें बहुत ढंग से आप देख सकते हैं, यहाँ से ओपन कर सकते हैं, यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। एक बार मैं फिर आपको बताऊंगा कि यहाँ पे सर्विस नाम है, यहाँ पे न्यू रेट लिखा हुआ है और आपको जो कमीशन मिलेगा वो यहाँ पर लिखा हुआ है, और जो हाईलाइट किया हुआ है वो भी कमीशन आपको मिलेगा। तो आप कमीशन लिस्ट देखें अच्छे तरीके से और समझें कौन सा काम करने से आपको ज़्यादा कमीशन मिलेगा, उस हिसाब से आप काम करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।